जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के, शांत होकर के सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। जो चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ उस पे फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, करने से पहले बुद्धि मत लगाइएगा। बुद्धि से सुनोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातन देवी, संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में, ध्यान से सुनो, निवास करने वाली योग निद्रा का स्तबंध आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी ने स्तुति की, जिसे आप लोग सप्तश्लोकी दुर्गा में पाठ करते हैं। भगवान शंकर ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि तुम उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवताओं ने क्या प्रार्थना की? देवी ने कहा, हे देव,
आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम अंबा स्तुति कहलाता है। और क्या कहा, इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता श्री दुर्गा को प्रसन्न के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जिसे कहा गया ओम ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को, ध्यान से सुनो, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। तो कहा गया, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया दृढ़ रहता है। इसलिए कहा गया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो। और ध्यान से सुना, खोपड़ी मत लगाना। शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गोरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। और सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्या रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। और क्या कहा, हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। अब हम क्या समझते रोग माने, हम मूर्ख लोग पंडितों से पूछ के आते हैं, वो शरीर के रोग बताते हैं। मन के रोग नोट करो। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। अब आप सोचिएगा, हमारी बुद्धि कहाँ जाए, हमारी बुद्धि कहाँ जाए। हम तो सदा से सिर्फ दिखावे की पूजा करते रहे। हमें कभी समझ ही नहीं आया कि देवी का प्राकट्य क्यों हुआ, कब से हुआ, ये कौन है देवी। हमने तो केवल पुस्तकों का ज्ञान इकट्ठा करके ये समझने का, जानने का भी प्रयत्न नहीं किया कि कल्याण हो तो कैसे हो। हम पाना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन उसके लिए हमारे मन में ना कोई त्याग है, ना भगवान को पाने की कोई चाहना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आज 15 तारीख को अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ये शारदीय नवरात्रि शुरू हुआ है। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है।
ये क्यों मनाया जाता है इसकी व्याख्या मैं आपको बता चुका। नवरात्रि तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं। चैत्र मास और अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। यानी नवरात्रि के 9 रातों में दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इन 9 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब ध्यान से सुनो, खोपड़ी में बहुत लोगों के क्या क्या भरा होता है। दुर्गा का मतलब क्या होता है? जीवन के दुख हटाने वाला। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है लेकिन जानते नहीं। इसके 9 रूपों में नंबर 1 आता है शैलपुत्री। इसका अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री होता है। नंबर 2 ब्रह्मचारिणी। इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। नंबर 3 चंद्र घंटा। इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा। इसका अर्थ होता पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता। इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कुष्मांडा स्कंद माता माने कार्तिक की माता। और कात्यायनी इसका अर्थ होता है कात्यायन आश्रम में जन्मी। काल रात्रि इसका अर्थ होता है काल का नाश करने वाली। और महागौरी इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री सर्व सिद्धि देने वाली। अब आप सोचिएगा, मैं आपको छोटी छोटी लीला तो रोज सुना दूंगा लेकिन क्योंकि मैं अपने प्रेम रस के सार के प्रसंग पर चल रहा हूं और आप और हम सब लोग माया के कुचक्र में फंसे हुए हैं, उनसे निकलने का प्रयत्न करोगे तो अवश्य निकल जाओगे। इन 9 दुर्गाओं का भी छोटा छोटा सा संबंध समझ लीजिएगा। ये आज के दिन जो प्रथम शैलपुत्री है, अभी मैंने बताया शैल का अर्थ होता है शिखर। दुर्गा को शैलपुत्री क्यों कहा जाता है? बहुत दिलचस्प बात है। जब ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, जब ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, केवल तभी आप शुद्ध चेतना या देवी रूप को देख पहचान और समझ सकते हैं। उससे पहले आप नहीं समझ सकते क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिखर से होती है। किसी भी अनुभव से के शिखर से यदि 100% क्रोधित हैं तो आप देखें कि किस प्रकार को आपके सारे शरीर को जला डालता है। किसी भी चीज को 100% आपके संपूर्ण अस्तित्व को घेर लेता है, तब ही वास्तव में दुर्गा की उत्पत्ति होती है। माँ शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। इसी माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी कहा गया। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है अनंत में व्याप्त, अनंत में गतिमान, असीम। ब्रह्मा असीम है जिसमें सब कुछ समाहित है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ क्योंकि इस असीम है। जिस क्षण आप जान जाते हैं वो सीमित बन जाता है। और जब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता क्योंकि वह यहाँ वहाँ है जहाँ आप कैसे नहीं जानते, इसलिए आप इसे जानते हैं। ब्रह्म असीम है इसलिए आप इसे नहीं जानते। आप इसे जानते हैं फिर भी आप इसे नहीं जानते। सोचिएगा, यदि कोई आपसे पूछता है तो आप चुप रहना पड़ता है। जो लोग इसे जानते हैं वो बस चुप हो जाते हैं।
जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद जुबान बंद हो जाती है। तीसरा रूप माता का चंद्र घंटा। क्या बताओ? हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। ध्यान से सुनो, सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है। आप उनसे छुटकारा पाने के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए संघर्ष करते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाएं, चाहे हिमालय पर ही क्यों ना भाग जाएं, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। ये आपकी छाया के समान है। पर फिर भी मन सामने आ ही सकता है। मन को घंटे की ध्वनि के समान स्वीकार करें। घंटे की ध्वनि एक होती है, ये कई नहीं हो सकती। ये केवल एक ही ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। सभी छायाओं के बीच मन में भी एक ध्वनि होती है। इसलिए तीसरी माता का नाम चंद्र घंटा कहलाया। इसी प्रकार आपको चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये भी सब बताऊंगा। लेकिन आप ये सोचे हैं कि अगर आप वाकई में आज का सुन लीजिएगा, देवी शैलपुत्री का वर्णन हमें ब्रह्म पुराण से मिलता है। पुराण के अनुसार चैत्र प्रतिपदा के प्रथम सूर्योदय पर ब्रह्मा ने संसार की रचना की थी। माना जाता है इसी दिन श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। और नवरात्रि की प्रथम देवी शैलपुत्री मानव मन पर अपनी सत्ता रखती हैं। उनका चंद्रमा पर भी आधिपत्य माना जाता है। शैलपुत्री पार्वती का ही रूप है। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी कथा छोटी सी है कि देवी पार्वती शिव से विवाह के पश्चात हर साल 9 दिन अपने मायके यानी पृथ्वी पर आती हैं। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते हैं। इससे नवरात्रि के पहले दिन माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। श्वेत वर्ण शैलपुत्री के सर पर सोने के मुकुट में त्रिशूल सुशोभित है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनकी पूजा करने से, माँ की प्रसन्नता से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन किसके मन में प्रेम होता है? जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। अब जो भगवत प्राप्ति रही केवल संसार की मनोकामना ही पाना चाहता है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब चलते चलते एक छोटी सी एक संत की छोटी सी बात सुना देता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण से अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? भगवान के ध्यान में, जो कि आज तक हमारा कभी नहीं हुआ है, सब नोट करें। भगवान के ध्यान में जीव माने आप और हम लोग, जब जगत को भूलता है, जो कि हम कभी नहीं भूलते, संसार को भूल जाता है, तब भागवत का प्रेम शुरू होता है। और ध्यान में जो अपने देह को भी भूल जाता है, अरे बाबा, हम देह को तो आज तक कभी नहीं भूले, और जगत को कैसे भूलेंगे? उसी को परमात्मा दर्शन देते हैं।
जब तक देह का स्मरण है तब तक भगवान का स्मरण नहीं होता। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश हो जाता है। वेदांतों के ग्रंथ में ज्ञान से अद्वैत सिद्ध किया जाता है और वैष्णवों के शास्त्रों में प्रेम से अद्वैत को माना जाता है। अब आप सोचिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ हम जग को भूल गए, अपने शरीर को भूल गए? ना ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो भागवत क्या सुनी? कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं जिनको नख में भी, बाल में भी सौंदर्य दिखाई देता है। अरे नख में, बाल में क्या सौंदर्य है? मन बहुत बिगड़ गया है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, अन्न में बाल आ जाए तो अन्न नहीं खाना चाहिए। नख और केश इस शरीर का मल होते हैं जिन्हें काटना पड़ता है। पानी का स्मरण करें तो मन में पाप आता है। आप कभी, जो भी लोग किसी प्रकार का भी मन में विकार आता है तो कुछ ना कुछ करने से आता है। पापी का स्मरण करना ही बड़ा पाप है। दूसरा क्या कहते हैं भागवत में, जो काम सुख का चिंतन करता है, आत्मा सुख का नहीं, वो क्रूर हो जाता है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख का जो चिंतन करता है वो कपटी होता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंसू क्यों नहीं आते? हृदय क्यों नहीं पिघलता? काम सुख का चिंतन करते हुए, क्योंकि हमारा हृदय क्रूर हो चुका है। भगवान का सब कुछ मंगल है, संसार अमंगल है। संसार में जहां देखो काम का ही राज है। जिसको काम का स्पर्श है उसका सब कुछ अमंगल है। यानी काम ही संसार है। काम मतलब कामना होता है, डिजायर होता है, इच्छाएं होती हैं। अगर तुम्हारे मन में कामनाएं नहीं है तो संसार नहीं है। संसार काम में है, इसलिए संसार को अमंगल माना गया। भगवान को काम का स्पर्श नहीं होता, भगवान का स्मरण मंगल होता है, संसार का स्मरण अमंगल होता है। इसलिए प्रति क्षण भक्ति करो। जो क्षण का दुरुपयोग करता है वो दुखी होता है, जो कण का दुरुपयोग करता है वो दरिद्र होता है। एक कण से अनेकों जीव पोषण होते हैं। कहते हैं ना, थाली में पत्तल में जरा सा भी झूठा छोड़ना, भगवान का उसमें निवास होता है। जब भी कभी भगवान की कथा सुनते हो तो आप वैष्णव हो जाते हो। कथा सुनने के बाद ऐसा नियम लो कि मैं भगवान जिसको स्वीकार करते हैं वही मैं प्रसाद लूंगा। पहले भगवान का आह्वान करो, भगवान का ध्यान करो, उनको भोग लगाओ, बाद में अपने मुख में पाओ। ये चर्चाएं मैं आपके साथ आगे भी जारी रखूंगा। कल देवी भागवत के बारे में तो जो आपको बता चुका, छोटा सा निरूपण करूंगा दूसरे नवरात्रे का। बाकी आज मैं डिटेल में आपको बता चुका। मेरा मूल ध्यान रहेगा हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, हम भगवान का प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे, हम इस 84 लाख योनियों से छुटकारा क्यों नहीं पा रहे। मेरा फोकस इसी तरफ रहेगा। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी भक्त को भजन तो नहीं सुनाना है। अगर किसी को सुनाना हो तो सुना सकते हो भैया। गुड्डी जी सुनाने वाले थे। गुड्डी जी तो यहाँ है ही नहीं, अभी बाहर हैं।
वरना तो हम उन्हें बोल ही देते। आज वो सुनाने वाली थी। हाँ, कोई बात नहीं, कल बोल देंगे उनको सुनाने के लिए, ठीक है ना। आज तो आप अपने मन से जो तुम्हारे मन में आए आज आप सुना दो भाई जी। ना जाने क्या क्या भरा हुआ सरकार आपके नैनों में। ना जाने क्या क्या भरा हुआ घनश्याम आपके नैनों में। सूचे ज्ञान ध्यान वैराग्य भरा। सूचे ज्ञान ध्यान वैराग्य भरा। अनुराग भरा सब साज भरा। अनुराग भरा सब साज भरा। गहराई से ब्रह्मांड भरा सरकार आपके नैनों में। गहराई से ब्रह्मांड भरा सरकार आपके नैनों में। ना जाने क्या क्या भरा हुआ सरकार आपके नैनों में। हे प्रेम दया की मौज भरी। हे प्रेम दया की मौज भरी। अमृत की निस दिन लगी झड़ी। अमृत की निस दिन लगी झड़ी। जन के तारन की उमंग भरी। जन के तारन की उमंग भरी। सुख सार आपके नैनों में। जन के तारन की उमंग भरी सरकार आपके नैनों में। ना जाने क्या क्या भरा हुआ सुख सार आपके नैनों में। इन नैनों से है जन तारे। इन नैनों से है जन तारे। तुम धनुर्दास को धारे। तुम धनुर्दास को धारे। निरहेतुक ज्ञान भरा हुआ। निरहेतुक ज्ञान भरा हुआ श्रीकांत आपके नैनों में। निरहेतुक बाना भरा हुआ श्रीकांत आपके नैनों में।
लक्ष्मण देख दीवाना है, उद्धार करन का बाना है। बरस मधुर मधुर है भरा हुआ, रस मधुर मधुर है भरा हुआ। संदेश आपके नैनों में, रस मधुर मधुर है भरा हुआ। रंग से आपके नैनों में, ना जाने क्या क्या भरा हुआ। सरकार आपके नैनों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे